फिर जीने की तमन्ना है। बस सिर्फ समझ में नहीं आ रहा कि ये बात कैसे कहूं। जोशी जी, आप संकोच मत कीजिए। शर्मा जी, मैं यहाँ से दिव्यानी को ले जाना चाहता हूँ। ले जाना चाहते? पर क्यों? अम्मी जी, दामाद जी के आने के दिन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और दिव्यानी घर पर अकेला महसूस कर रही है। पति का घर हो और पति न हो तो एक नववधू को क्या महसूस हो सकता है, ये तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ जोशी जी, बहू की परेशानी देखते हुए ही मैं युवराज को लाने मुंबई जा रहा था, पर युवराज को काम था इसलिए उसे जाना पड़ा अचानक। अगर काम नहीं होता तो वो नहीं जाता, और अभी भी उसका काम सब अटका हुआ है। हम भी इसी आस में हैं कि जैसे उसका काम पूरा हो जाए वो घर वापस आ जाए और अपनी गृहस्थी संभाल ले। मुझे और दिव्यानी को आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बल्कि दिव्यानी तो आप सबकी तारीफ ही करती रहती है। पर ससुराल में बिना पति का जो दर्द वो महसूस कर रही है, जब तक वो संभाल सकती थी उसने संभाला, पर अब वो बर्दाश्त नहीं कर। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि उसे हमारे साथ जाने की इजाजत दें। पर बहू ने कभी हमें बताया क्यों नहीं? हमने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह रखा है। अगर उसके दिल में कोई बात थी तो हमसे कह सकती थी। दिव्यानी इस वक्त जिस मानसिक स्थिति से गुजर रही है, वो नहीं चाहती कि जो वो महसूस कर रही है वो आप सबके साथ शेयर करे, ताकि आप लोगों की परेशानी और न बढ़ जाए। इसीलिए उसने मुझे बुला लिया। लेकिन मुझसे तो शालिनी, बेटी को बाप के घर ज्यादा सुकून मिलता है। वो एक जगह है वहां जो पैदा हुई, बड़ी हुई, हंसी खिली, उसी जगह उसका कंफर्ट जोन है। इसमें कोई बुराई नहीं। जब तक युवराज वापस नहीं आता उसे मैके में ही रहने दो। जितना परेशान हमें युवराज के लिए, हमसे कई ज्यादा परेशान वो है। उसका ख्याल भी तो हमें ही रखना है ना। ले जाइए जोशी जी, लेकिन देवयानी से कहिए कि एक बार मुझसे मिलकर जाए। उसको कुछ पता है घर कब आ रहा है? नहीं। वापस कब लौटा? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई हद होती है? मैं उससे बात करता हूँ अभी। कोई फायदा नहीं है पापा जी, उनका फोन स्विच ऑफ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो हर वक्त अपना फोन बंद क्यों रखता है। पता नहीं, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है। किसी और का गुस्सा खाने पर क्यों उतार रहे हैं? इसलिए कि जिस पर गुस्सा आ रहा है वो मेरे सामने नहीं है, और मैं इतना लाचार हूं कि मुंबई जाकर मैं उसे वापस ला भी नहीं सकता। बहू, तुम्हें तो गुस्सा आना चाहिए, तुम्हें शिकायत होनी चाहिए। किस लिए? लो, ये भी मुझे ही बताना होगा। आपको जब पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हैं पापा? सीपी के नसीब में जब स्वाति की बूंद होगी तो मोती अपने आप ही बन जाएगा। पर क्या तब तक सीपी हर मौसम बस आसमान को निहारती ही रहेगी? शायद सीपी के नसीब में यही है। बहू, किस्मत कर्म से बदल जाती है। कर्म तो खुले हाथों से होता है ना पापा जी। जब किसी के हाथ बंधे हो तो कर्म कैसे होगा? तुम क्या इस घर में बंधन महसूस करती हो? नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए बोल रही थी। बात बदलना बहुत अच्छी तरह आता है तुम्हें। आप खाना खाइए। युवराज बेटा,
देखो युवराज आया है, जल्दी आओ। अच्छा हुआ फाइनली तुम आ तो गए। बहू देखो युवराज आ गया। माँ, पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में। मैं उनसे मिल के आता हूँ। युवराज जी, कैसे हैं? पापा, अरे युवराज, खुश रहो बेटा। पापा ये कैसे? हमारा बॉम्बे और लंदन का काम खत्म हो गया है यहाँ पे भी। आई एम सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था कि आपको फ्रैक्चर हो गया। माँ ने मुझे बताया था कि आपको चोट लगी है, तो मुझे लगा कि मामूली सी चोट लगी होगी। डोंट वरी पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। शादी से पहले मुझे बता दिया होगा कि तुम्हारा आईटी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं अपने सोर्सेज से तुम्हारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करवा देता। तुम्हें इतने दिन नहीं लगते। डॉक्टर ने कुछ बताया कि प्लास्टर कब तक उतरेगा? सबसे मिले? जी। मैं बहू के बारे में पूछ रहा हूँ युवराज, बहू से मिली या नहीं? अरे बेटा इतने दिनों बाद घर आया है और आपने अपने सवालों की झड़ी लगाना शुरू कर दी। लो, तुम फिर इसकी डाल बनकर आ गई। क्या आपके लाडले से पूछा तो वो फोन क्यों बंद रखता था? क्यों आज तक एक बार भी बहू से फोन पर बात नहीं की? अगर घर में किसी को कुछ हो जाता तो ना हमें इसकी कोई खबर, ना इसे हमारी। ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कब तक रहेगा, ये तो तुमने नहीं पूछा होगा। अब बस भी करिए, घर में आते ही शुरू हो जाते हैं। अरे आपने उससे ये पूछा कि उसे वहाँ कितनी परेशानी उठानी पड़ी, या वो उसे कितनी तकलीफ हुई? उसका काम कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है? कुछ नहीं ना? मैं काम के बारे में ही पूछ रहा था, पूछ लो। और शायद इसे अपने काम और अपनी जिंदगी से घर वालों को दूर ही रखना है। अरे युवराज, युवराज रुको बेटा। पड़ गई आपके कलेजे को ठंडा? अरे कभी तो प्यार से बोला करिए। दो शब्द प्यार से बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका बेटा है, आपका दुश्मन नहीं। ये तो मैं कह रहा हूं कि बेटा है हमारा, दुश्मन नहीं है। दुश्मन होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब अपना बेटा गलत रास्ते पर तो उसे सही रास्ते पर लाना भी हमारा फर्ज है ना। और जब मैं उसको कुछ कहा करूं तो तुम प्लीज बीच में उसकी तरफदारी मत किया करो। तुम्हारे लाड प्यार से ही वो बिगड़ा है। मेरा लाड प्यार तो नजर आ जाता है, और आपका अपना गुस्सा वो नजर नहीं आता। जैसे ही सामने आया वो शुरू हो जाते हैं। पर मेरे एक भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं होता। वो आया है, शाम को आराम से बात कर लेते। आते ही उसका मूड खराब कर दिया। तो जाओ मनाओ अपने लाडले को और ठीक करो उसका मूड। अच्छा जाती हूँ, लेकिन प्लीज दोबारा आपके पास आए तो जरा प्यार से पेश आना। पता नहीं युवराज को कब अकल आएगी और कब ये उसकी गलतियों को छुपाना बंद करेगी। क्या हुआ वो? कुछ परेशान लग रही हो? जब सब जानते हैं पापा जी तो आप ऐसे क्यों पूछे जैसे आपको कुछ नहीं पता? बेटा, इस घर में मुझे कोई कुछ बताएगा तब ना।
पैर क्या टूटा है, घर से ही टूट गया। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती पापा जी। मेरा दम घुटने लगा है यहाँ। जितना सह सकती थी मैंने सह लिया। बस अब मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऐसा क्या हो गया अचानक? ये अंगूठी मंदिर में छुपा के रखी गई थी पापा जी। शादी की रात ही उसे निकाल के चले गए थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस घर में मुझसे झूठ क्यों बोला जा रहा है? अगर कोई शिकायत है मुझसे तो मेरे मुंह पे सीधे सीधे क्यों नहीं कहा जाता? मुझे अंधेरे में क्यों रखा जाता है? प्लीज कोई मुझे बताएगा? तुमने तो बात का पतंगड़ बना दिया बहू। एक छोटी सी बात आपके लिए होगी मम्मी, मेरे लिए छोटी सी बात नहीं है। ये रिंग कमिटमेंट की निशानी, किसी पर किए हुए भरोसे की निशानी। एक इंसान के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ने का प्रतीक है ये अंगूठी। तुम क्या कहना चाहते हो कि युवराज कमिटेड नहीं है? उस पर तुम्हारा भरोसा नहीं है? तुम्हारी आस्था खत्म हो गई उस पे? भरोसा टूट गया? हाँ मम्मी, टूट गया है, खत्म हो गई है मेरी आस्था। बहू, शादी के बाद अक्सर लोग रिंग निकाल कर रख दिया करते हैं। इसमें इतना शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मम्मी जी। माना कि लोग शादी के बाद अपनी रिंग निकाल के रख देते, लेकिन उसे लेके झूठ नहीं बोलते कि रिंग थेम्स नदी में गिर गई। शालिनी, क्या ये सच है? हाँ पापा जी, ये सच है। मुझे इस बात से शिकायत नहीं है कि उन्होंने अंगूठी निकाल के क्यों रखी। शायद उन्हें अंगूठी पहनना पसंद नहीं। मुझे परेशानी इस बात से है कि इसे लेकर के मुझसे झूठ बोला गया। ना जाने और कितने ऐसे झूठ हैं जो इस घर की हवा में सांस ले रहे हैं। मेरा दम घुटने लगा यहाँ पे पापा जी। आप मुझे बताइए, आपके साथ ऐसा कोई करता तो आप क्या करते? तुमको समझना क्यों नहीं चाहते? युवराज आएगा, मैं उससे बात कर लूंगी। और मैंने तुमसे कहा था ना कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे कुछ मत कहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इतना सब हो रहा है इस घर में। कहाँ है युवराज? बुलाओ उसे। वो बाहर गया है, आएगा तो बात करते। नहीं शालिनी, तुमने बहुत बात कर ली, अब मैं बात करूंगा उससे। वो जहां भी हो अभी के अभी घर आने को बोलो। हाँ बोल दूंगी, पर आप इसे समझाइए ना। जल्दी में उसने रिंग निकाल कर रख दी होगी और बिना बोले चला गया। इत्तेफाक की बात है कि रिंग बहू को मिल गई। इत्तेफाक एक बार होता है, 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं होता है इत्तेफाक। शालिनी, आप आराम कीजिए। युवराज के आने पर मैं उससे बात करूँ। नहीं शालिनी, अभी उसे कॉल करो, उसे बुलाओ। आज मुझे इस लड़के से बात करनी ही होगी। अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो आज तक तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया? अब कॉल करोगी या मैं करूं? मैं करती हूँ।